तीन प्लस इनपुट लेयर, सबसे पहली लेयर, क्योंकि मैंने इनपुट जो देना है वो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली देना है। तो एक इनपुट इमेज की लेयर जो है उसको मैं चेंज करूंगा, और लास्ट थ्री लेयर्स को मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे हम ये, फिर हम इसको यूज कर रहे होंगे। अब इन तीन चीजों को हमने चेंज करना है, अब कैसे करना है अब वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है जी? अच्छा, अगर आप कोई पर्टिकुलर इमेज देखना चाहते हैं ना, लेयर्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे इस जगह पे, मैं लिखता हूँ जी नेट डॉट लेयर्स। मैं वन को देखना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि मैंने वन को चेंज करना है। तो नेट डॉट लेयर्स वन। अब ये देखो उसने लेयर वन को बता दिया जिसका नेम क्या है, इमेज इनपुट लेयर। और इसमें उसने बताया जिसमें इनपुट साइज क्या है, 227 टू 227 3। ये उसके पैरामीटर्स है, नॉर्मलाइज जीरो सेंटर्ड है, नॉर्मलाइज डिमेंशन ऑटो है, और मीन दिस वन। तो आप यूं उसकी कोई पर्टिकुलर की अगर आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो यूं देख सकते हैं। खैर, अब हम वापस आते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पर अब आपने लेयर्स, ये आप जो मर्जी वेरिएबल नेम रखें, जरूरी नहीं लेयर्स लिखना है। आप एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जी लिख लें। मैं मीनिंगफुल नेम आप इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि आगे हमने इसको यूज करना होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपने लेयर्स ही लिखना है, आप एक्स वाई जी जो मर्जी वेरिएबल नेम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये लार्ज ब्रैकेट्स आपने यूज करना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे तीन लेयर्स हैं उनको लेके चलना है। वो कौन सी है, पहली लेयर इमेज इनपुट लेयर। अब इसके अंदर आपने उसको बताना है जी डिमेंशंस। अब 227 तक ये सपोर्ट करता है, तो इसमें लाजमी नहीं कि 227, आप इससे कम डिमेंशन भी दे सकते हैं। 227 से अबव नहीं लेके चलना, बस ये नहीं करना 256 हो। हाँ, अगर वो 28 इंटू 28 है एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा। हाई पे नहीं जाना, तो हम एहतियातन उसको, इसको वैसे आप ट्राई कर लीजिएगा। मैंने हाई पे किया था तो उसने मुझे एरर दिया था, लो पे मैंने किया नहीं है, लेकिन उसको चलना चाहिए। 227 क्योंकि मेरे पास जो इमेज है वो ग्रे स्केल है, तो इसलिए मैं आगे थ्री नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रे स्केल, अगर मेरे पास RGB होता तो यहाँ पे मैं थ्री भी लिखता। ये आपने उसको बताया जी कि मेरे पास जो इमेज है वो इस केस में आएगा 227 टू 227। मैं फिर रिपीट करूँ, अगर वहां पे आपकी डिमेंशन होती 127 इंटू 127 जब मैंने बैच प्रोसेसिंग की है, तो यहाँ पर मैं लिखता 127 127। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने बैच प्रोसेसिंग में डिमेंशन दी थी वही डिमेंशन यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छा, अब जो मेरे पास प्री ट्रेन मॉडल लोड हुआ है वो किस में हुआ, नेट टाइप, ये इस वेरिएबल में हुआ है। ये भी नेट लिखना जरूरी नहीं है, जोन सा नेम लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। आप नेट नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पर ए लिख लें, तो यहाँ पर आपको ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने लिखा जी नेट। अब देखें इसकी आपने कितनी लेयर्स को एज इट इज लेके चलना है। तो मैंने सेकेंड लेयर से लेके लास्ट थ्री को छोड़ दें, एंड -3, इनको मैंने एज इट इज यूज करना है। इनको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एज इट इज यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया नेट, टू से स्टार्ट करेगा क्योंकि लेयर वन आ गई इमेज, उसको मैंने सेट कर दिया है। टू से लेके थर्ड लास्ट तक उनको एज इट इज वो लोड करेगा। ओके, अब आना आगे फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड का C कैपिटल है, फुली कनेक्टेड लेयर। अच्छा, अब फुली कनेक्टेड लेयर में ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आर्गुमेंट में आपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेके चलना है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें जो आउटपुट है वो टू क्लासेस है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे मैं टू लिखूंगा, टू फोल्डर बने हुए थे ना, डेजी एंड रोज। अगर आपके फाइव होते तो यहाँ पे फाइव लिखते, अगर 10 होते तो 10 लिखते। तो जित बाई डिफॉल्ट ये सपोर्ट करता है 1000 तक। ठीक है जी, तो जितनी आपकी क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे। तो मेरी बाइनरी क्लासिफिकेशन थी, तो मैंने जो फुली कनेक्टेड उस पर टू टू न्यूरॉन्स लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे दो आगे आउटपुट चाहिए। अगर थ्री होते तो मैं थ्री न्यूरॉन्स लिखता। अच्छा, उसके बाद फिर सॉफ्ट मैक्स। अच्छा, सॉफ्ट मैक्स क्या करता है एक्चुअली, सॉफ्ट मैक्स लेयर क्या कर रहा होता है मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट मैक्स लेयर ये करता है, हमारे पास जो दो क्लासेस आई है ना ऊपर, ये उन ईच क्लास की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देता है। फुली कनेक्टेड लेयर में टू हमारे पास आई आउटपुट्स, ये इन दोनों आउटपुट्स की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा कि क्लास वन के आने के कितने चांसेस हैं। मतलब जो भी आपने इनपुट दी है उसमें क्लास वन के कितने चांसेस हैं और क्लास टू के कितने चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दी। और उस प्रोबेबिलिटी की बेस पे आगे हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन लेयर। ये उसको क्लासीफाई करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी
तो उसको वो क्या करेगा, आपको क्लासीफाई कर देगा। तो सॉफ्ट मैक्स का काम क्या है, हमारे पास जितनी पॉसिबल क्लासेस हैं उन क्लास, ईच क्लास की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटपुट्स की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर देंगे जी। ये जो आपने इमेज गैस की, डेजी के अंदर आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी 0.1 है और रोज के अंदर 0.9 है, या उसमें 0 है उसमें 100 है, तो वो हमें सॉफ्ट मैक्स लेयर दे रहा होता है और क्लासिफिकेशन लेयर उसको क्लासीफाई करेगा। ये अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो आपके पास, हमने इसको रन किया अच्छा, सॉफ्ट मैक्स एस स्मॉल होगा, सॉफ्ट मैक्स SOFTMAXLAY, ठीक है जी। तो ये उसने बता दिया जी। ये देखें जो अभी आपने लेयर्स, मैंने क्या नाम लिखा है, लेयर्स जो भी आपने लिखा है, इसमें आपने चार को चेंज किया, इनपुट इमेज 227 to 21, उसके बाद फुली कनेक्टेड, टू फुली कनेक्टेड लेयर्स, सॉफ्ट मैक्स एंड क्लासिफिकेशन आउटपुट। बाकी वो सारे के सारा प्री ट्रेन वाला ही उसमें चल रहा है। यहां तक सबको क्लियर है जी? ओके। अब हम ये साथ साथ देखें तो वो मेमोरी में वो चीजें भी साथ साथ आपके पास आ रही। अच्छा, अब हम करते हैं जी, हम अब मैं डाटा को स्प्लिट करता हूँ। डाटा को, चले स्प्लिट नहीं करता भी, जस्ट मैं सिंपल उसी को ट्रेन करता हूँ। स्प्लिटिंग वाला हम बाद में करेंगे, वो एक लाइन है, वो बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ट्रेनिंग करनी है ना, तो हमने पहले ट्रेनिंग ऑप्शंस होती हैं, जैसे हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है ना, हम उसको कुछ पैरामीटर सेट करते हैं कि आपने ट्रेनिंग एल्गो कौन सा यूज करना है। इससे अगर आपने न्यूरल नेटवर्क यूज किया, उसमें तीन एल्गोज हैं, एक है स्केल, स्केल कॉन्जुगेट है, एल 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 आर है, और बेजियन है ना। तो आप उसको बताते हैं जी कि हमने एल आर यूज करना है, बेजियन यूज करना है, या स्केल कॉन्जुगेट यूज करना है। सिमिलरली इसमें भी मल्टीपल है, एस डी मतलब स्केल ग्रेडियंट डिसेंट है, एस जी डी एम है, और भी इसके अलावा भी है। तो वो, और उसमें फिर मैक्सिमम कितनी आइट्रेशन तक लेके चलना है, उसका इनिशियल लर्निंग रेट कितना रखना है, क्योंकि लर्निंग रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लर्निंग रेट स्मॉलर होगा तो वो स्लोली कन्वर्ज करेगा लेकिन ऑप्टिमम कन्वर्ज करेगा। अगर लर्निंग रेट हाई होगा तो वो जल्दी कन्वर्ज करेगा लेकिन ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देगा। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है जिसको हम फजी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि इनिशियली लर्निंग रेट स्मॉल होना चाहिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्निंग रेट हाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो खैर आपने कोई भी वेरिएबल नेम ले लें, ओपीटी, मतलब ऑप्शनल ट्रेनिंग है, जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं, जरूरी नहीं ओपीटी लिखना है, जो मर्जी लिखते हैं। अब यहाँ पर आ गया, ये आ गया फंक्शन है ट्रेनिंग ऑप्शन का, TRAINING, ट्रेनिंग। मामा को देखी जा रहे हैं, अरे मामा को देखी जा रहे, ट्रेनिंग लेनी है, आ जाओ तो ले लो बेटा ट्रेनिंग। माइक ऑफ, ट्रेनिंग ऑप्शन। अब सिंगल कोड में पहले आपने ये बताना है जी इसका कौन सा मॉडल, तो मैं स्केल ग्रेडियंट डिसेंट मतलब मेथड लेके चलना चाह रहा हूँ, मैंने वो बता दिया, डन। नेक्स्ट आपने बताना है जी कि अब आपने मैक्सिमम इपॉक्स कितनी, मतलब तो आपने लिख लिया जी मैक्स इपॉक, मैक्स इपॉक्स, इपॉक है ये इपॉक्स होगा, वो भी देख लेते हैं, कॉमा, लेट्स गो 10। और आगे आगे जी इनिशियल लर्निंग रेट आपने कितना लेके चलना है, INI। अभी मैं जस्ट बेसिक लेके चल रहा हूँ, बाद में मैं इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग करूंगा। इनिशियल लर्निंग रेट, इनिशियल, हमारे पास आ गया इसमें लर्न रेट, सिंगल कोड, कॉमा। अब इसकी अपनी वैल्यू देनी है, कितना इनिशियल लर्निंग रेट है, तो 0.001। ठीक है जी, 0 से 1 के बिटवीन कोई भी होता है लर्निंग रेट, आपको न्यूरल में पता है कि मिनिमम इज 0, तो मतलब वो है ही नहीं, 1 मीन मैक्सिमम, और बाकी इसके बिटवीन वैल्यूज होती हैं 0 1 के दरमियान, जो इनिशियल लर्निंग रेट लेके चल होते हैं। अभी फिलहाल जस्ट मैं इसमें ये वैल्यूज रख रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा इसमें भी ये कोई बार शार्प प्रिंट नहीं करेगा, कोई एक्यूरेसी बार प्रिंट नहीं करेगा, उनको कैसे डिस्प्ले करना है वो हम इसके बाद में आपको वो भी चीज करवाता हूँ, उसको हम कैसे लेके चलेंगे। आपने ये किया, अब इसको आपने आगे फंक्शन लिखना है ट्रेन नेटवर्क का। अब ट्रेनिंग, ये जो मर्जी आप लिखें, लाजमी नहीं कि आपने ट्रेनिंग ही लिखना है। ट्रेनिंग इक्वल टू कोई भी वेरिएबल है, ट्रेन, ये ऐसे लिखना है ट्रेन नेटवर्क, ये एक्चुअली फंक्शन है ट्रेन नेटवर्क का।
इसमें आपने दो चीजें देनी है जी ट्रेन नेटवर्क के अंदर। नंबर